Morning, students. We were doing the chapter revision of chapter quadrilaterals. So today again we will continue with that chapter and we will finish the revision of that chapter today. Okay. Right. So exercise 3.3 we started with. कर लिए थे ना इसके क्वेश्चंस के नहीं? इसका जो सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स थे वो करवाए थे ना, है ना? चलिए कन्या आप अपना काम करो ना बेटा. See question number 5. The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. So now I am going to just revise the question. I will not be writing all the steps because we have written all the steps properly when we did this question. तो क्या कहते जो एक पैरेललोग्राम है उसके जो एडजेसेंट एंगल्स है उनकी रेशियो गिवन है. एडजेसेंट मींस साथ साथ वाले एंगल्स. और पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हेलो, पे अटेंशन. पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या है 180. ठीक है, तो उनकी रेशियो गिवन है 3:2. यस, आप एक एंगल को लिखोगे 3x, दूसरे को 2x. बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. देन यू विल राइट 3x plus 2x is 180 degree co-interior angles without reason, no number. 5x is equal to 180, x is equal to 36. Now this is not your answer. Here you have got the value of x. You have to find the two angles. What are the angles of parallelogram? 3x means 3 into 36, 2x means 2 into 36, 108 and 72. These are the two angles. समझ आ गई बात? हर सहज? हाँ, वो क्या? ये नहीं समझ आया? एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट एंगल्स गिवन है. एडजेसेंट एंगल मीन ऐसे, मान लो अगर ये है और एक ये है, दोनों का सम कितना होता है 180. 3x plus 2x is 180. Why 3x? Because रेशियो गिवन है, रेशियो को हटा के हम x लगाते हैं. ठीक है, एनी डाउट? हाँ जी बेटा, एनी डाउट टू एनीवन? Now see the next question. Question number 6. Two adjacent angles of a parallelogram are equal. Now it is more easier. ये जो adjacent angles हैं वो कैसे हैं? कैसे हैं? सॉरी, सो रहे हो बेटे? दो एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या है? इक्वल. वही लिखना है. सॉरी, दो एडजेसेंट एंगल्स कैसे हैं? तो अगर एक x है तो दूसरा भी कितना है? x. सब में इक्वल नहीं होते, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. ये कोई पैरेललोग्राम है जिसमें दोनों एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं. उनकी मेजरमेंट क्या है? यस, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो x plus x is 180 को इंटीरियर एंगल्स. 2x is 180, x is सिंपल. रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है. ट्रेपीजियम में 90 डिग्री थोड़ी है. वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर केस. अगर बनाए हम किसी, उसको छोड़ो. अगर 90 में तो रेक्टेंगल और स्क्वायर लिखोगे आप.
नाउ बेटा आई एम गोइंग टू मेक वन फिगर. सारे बच्चे अपना अपना सॉल्व करेंगे. प्लीज यूज योर ब्रेन. चलिए शाबाश. पेपर में अगर क्वेश्चन आते हैं तो जरूरी नहीं सेम आए. एक्स वाई इधर उधर भी हो सकता है. तो यू नीड टू सी द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन पेपर केयरफुली. ओके, नाउ सी दिस फिगर. दिस इज अ पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम है. ए बी सी डी. फाइंड एक्स वाई जेड. हरी अप. इसके बीच में मैं आपको फोटो दिखाती हूँ. रुको रुको रुको. हरी है बेटे. स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन. See 3 angles, 3 marks. 3 angles, 3 marks. You know the property of parallelogram that opposite angles of parallelogram are equal. ये x है, ये पैरेललोग्राम हमें दिख रहा है. तो x के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये एंगल. यस, हमें नहीं पता 1 कितना है, बट 1 + 70 इज मेकिंग लीनियर पेयर. सोचना तो पड़ेगा ना. एंगल 1 + 70 is 110 degree लीनियर पेयर. तो एंगल 1 कितना आ गया बेटे? 110 degree. If this is 110 degree, then x is equal to angle 1, means x is also opposite angles of parallelogram are equal. एक एंगल निकल गया. क्लियर होगी बात? ये आ गया आपके पास 110. अब कैसे कैसे 110 प्लस को इंटीरियर. हाँ वो भी सही है. अब आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल ये कितना है? 180 को इंटीरियर एंगल. या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये पूरा एंगल इस 70 के बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ये आपको बात समझनी पड़ेगी. ठीक है, ये x आ गया. उसके बाद ये x प्लस ये पूरा एंगल ये कितने? 40 प्लस z. इधर देखो, अगर पैरेललोग्राम ऐसे होता है, ये x और ये y, तो हम लिख सकते हैं ना x + y 180. अब इन्होंने y को बस ऐसे डिवाइड कर दिया 40 और z में. तो x + 40 + z is 180 degree co-interior angles. x कितना है? 110. 110 + 40 150. z आ गया हमारे पास, z 30 आ गया. एंगल 110 है. y निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से. y किससे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से. 110 140, ये 40 डिग्री आएगा. y इज 40 डिग्री. मान लो y यहाँ होता, y इज इक्वल टू z होता. फिर ऑल्टरनेट एंगल्स. Any doubt to anyone in this question? Please raise your hand if any doubt. बेटा दो अलग अलग एंगल्स है ना, लेकिन हमने को इंटीरियर में हम ये वाला पूरा एंगल लेते हैं और ये वाला पूरा. अब ये पूरे में 2 एंगल्स है तो उन दोनों को ले लो. एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं देते. एक ये एंगल मतलब एंगल D प्लस एंगल A इज 180. D पे क्या है x, A पे क्या है 40. मतलब ये 2 हिस्सों में डिवाइड है, लेकिन है तो को इंटीरियर.
हाँ जी, फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Now beta, you are having question number 8 in which you have been given the parallelogram. It is very easy. Start solving. All figures which I am making is parallelogram. You have to find x and y. Hurry up. वो रहने दो, वो लिखना जरूरी नहीं है, आप एक्स वाई निकालो। वो मैं आपको रिवीजन में ऐसे वर्बली बता रही हूँ ना कि ये एक पैरेललोग्राम है, पेपर में पूरा लिखा आएगा। चलिए शाबाश। फाइंड एक्स एंड वाई। वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, opposite sides equal and diagonal bisect. Yes, come on, hurry up. Please raise your hand. Yes beta, let's discuss. Students, online students, raise your hand. Only one? Only Punya knows the answer? What about others? कहाँ है मेरे बाकी बच्चे इंटेलिजेंट वाले सारे? बेटा सबके हैंड अप होने चाहिए, भी इतना इजी क्वेश्चन है। हाँ जी पुण्या। मैम x is equals to 6 and y is equals to 9. ये आंसर है। x is equal to 6 and y is equal to 9. सी साइड्स भी बनाए तो हम साइड्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। आप लिखोगे सेटिंग में, as we know the opposite sides of parallelogram are equal, therefore 3x is equal to 18. This implies x is 18 by 3, 6, and 3y minus 1 is 26. 3y is 1 उधर जाके प्लस होगा 27, y is equal to 9. 27 by 3, 3 nines are 27. Very, very, very easy. Okay, Prabal, tell me the answer of the next question. Ma'am, y is equals to 13 and x is equals to 3. X is equal to 3. 3. Fine. So here what is given to us? We have been given the diagonals. We know the diagonals of parallelogram are equal. ये जो है इसके इक्वल, ये जो है वो इसके इक्वल। अब x plus y is equal to 16 अगर करते हैं तो इसमें दोनों चीजें नहीं पता, दोनों नहीं पता, इसको लिखा रहने दो। दूसरे डायगोनल पे चलो, y plus 7 is 20. यहां से आएगा y 20 minus 17, sorry 7, 13. y आ गया, उस y को यहां पुट कर दो। x plus 13 is equal to 16, so x is equal to 3. हाँ जी, पुलकित ओके? जब तक खुद बुक खोलोगे नहीं, फॉर्मूलाज नहीं लर्न करोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई नहीं, आपको फिर ऐसे कोई फायदा नहीं है।
कहना हमारा फर्ज है, समझाना हमारा फर्ज है, पढ़ाना हमारा फर्ज है बेटे। अल्टीमेटली अपने लिए आपको खुद ही एफर्ट करना है। बहुत बार मैं बोलती हूँ, बट आई डोंट नो वेदर यू आर डूइंग व्हाट आई से और नॉट। चलिए नेक्स्ट सम देखिए बेटा। Now this is the figure. We have to find x. ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और ये भी एक पैरेललोग्राम है। मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ नेम्स, पी क्यू आर एस, बुक में कोई और है। A B C D is also a parallelogram. P Q R S is also a parallelogram. We need to find x. Hurry up. Just try the sum. पढ़ना शुरू कर दो पुलकित बेटा। अभी किए आता आपको? Yes, online students, who will give me the answer? Javan, where are you? You are not attentive, not giving any response. महकप्रीत, अभी इसी टाइम की अटेंडेंस लो जरा। हाँ जी अवनी। अवनी x कितना है? मैम x is equals to 50 डिग्री। x 50 आया है? देखो बेटा बोर्ड पे, जिनका x 50 नहीं आया है उन्होंने ये बोला कि हेलो कि ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी, उसका कोई कारण है? अगर ये हमारे पास एक छोटा ट्रायंगल है, अगर किसी तरीके से हमें ये वाला और ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 पता चल जाए तो हम वहां एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के x निकाल सकते हैं। ये देखो, ये एक पैरेललोग्राम है जहां पर एक कोने पे 120 है और एक कॉर्नर पे 1 एंगल है। ये 120 है, ये एंगल 1 है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के। हम लिख सकते हैं 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा बेटे? 60। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम x, हमें यूज ही करने पड़ेंगे ये कंडीशन। इसी तरह से ये तो बहुत इजी है, ये पैरेललोग्राम है, एंगल 2 है एक कोने पे और उसके सामने क्या है, तो क्लियरली एंगल 2 इज 70 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ। ये पैरेललोग्राम ही लिया ना हमने ये वाला। ट्रेपीजियम तो फुल है, ट्रेपीजियम तो यूज ही नहीं होना। अब 1 पता चल गया, 2 पता चल गया, तो इसे छोटे ट्रायंगल में एंगल 1, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इज 180, एंगल सम 1 is 60, 2 is 70, x आ गया हमारे पास 50। ओके, वेरी इजी। लेकिन अगर रिवाइज किया होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं। Now few more questions we have in which we have to find x. Let's do.
Any doubt to anyone? In this, AB is parallel to DC. Find angle C. Yes, hurry up. क्या? Speak loudly. क्यों करना है? ये दो पैरेलल लाइंस हैं and this is the transversal. Direct answer we are having. These are two parallel lines and this is a transversal. And what type? This is 120 and this is we have to find. Parallel lines के साथ transversal जो एंगल बनाता है, ये कैसे एंगल्स हो गए? Co-interior and their sum is 180. Why? Because these two lines are parallel. It is given. ये सामने वाली ये वाली पैरेलल हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Yes, 120 plus angle C is 180 co-interior. तो एंगल C कितना आ जाएगा? सिंपल 60 डिग्री. So similarly बेटा आपके पास है इससे रिलेटेड ही सम. So we have done the revision of quadrilateral chapter. Okay. Anyone having any doubt? लास्ट एक्सरसाइज जो है उसमें से बेटा एमसीक्यू आ जाते हैं पूरे. 12th क्या है उसमें? सिंपल है बेटे. टी निकालना है और एस निकालना है. चलो कर लेते हैं ये भी. ये एक फिगर है आपके पास. SP is parallel to RQ. ये गिवन. ये दोनों आमने सामने वाली लाइंस क्या है? पैरेलल. ये है बेटा 130. ये ऐसे है, इसका मतलब ये कितना है? 90. ठीक है बेटा. वी हैव टू फाइंड एंगल P एंड एंगल S. ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्स. ऐसे देखो, ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल. तो ये वाले एंगल्स को इंटीरियर होते हैं. आप लिखोगे SP is parallel to RQ. Therefore, angle S plus angle R is 180 degree co-interior angles. ये देखो, ये co-interior है, लेकिन क्योंकि सम 180 नहीं है इसीलिए ये वाली लाइंस पैरेलल नहीं. समझ आ गई? अगर लाइंस पैरेलल है तो जो उन पैरेलल लाइंस से अंदर वाले एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 होता है. तो इसलिए अगर R 90 है तो आपके पास S भी कितना आ जाएगा? ये भी आ गया आपके पास.
Now it is very simple. क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल X is 360. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल 180, 210, 310. 360 में से 310 को माइनस करोगे, ये आ जाएगा 50. ठीक है जी. So this chapter has many things, different formulas. ठीक है, उसमें उन formulas के बेस पे बेटा MCQ आने के चांसेस होते हैं. Then you have the questions in which you have to find the value of x. That is all. कितना कुछ है इस चैप्टर में. पैरेललोग्राम को की प्रॉपर्टी यूज करके x निकालना है. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. All right, students. So revise the chapter so thoroughly. Tomorrow we will start the another chapter. Fine. See you tomorrow, students. Take care.